दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी किताब का लेसन पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। इसका हम सारांश आज जानते हैं। सारांश के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझेंगे और इसके नीचे कुछ प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, फिर इस प्रश्न का हम लोग हल करेंगे। तो चलिए, आपके सामने है, जातिवाद की प्रथा युगों से चली आ रही है और उसी के आधार पर श्रम का विभाजन भी किया जाता है। भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि जाति की प्रथा युगों से चली आ रही है। ये आज की बात नहीं है, ये युगों से चली हुई आ रही है और उसी के आधार पर उसके श्रम का विभाजन भी किया जाता है। श्रम मीन्स उसके कार्य का विभाजन। जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बना रहे हो तो उसको कुम्हार कहा जाएगा। अगर कोई फर्नीचर का काम कर रहा हो, है ना, तो उसको बढ़ई कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आदि कई ऐसे अलग अलग जातियों की अलग अलग पेशा है, उसके आधार पर उसको बांट दिया जाता है जातिगत आधार पर। आपके सामने अगला पॉइंट है कि जातिवाद के पोषकों के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, चूँकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। आधुनिक समय में कहता है कि जातिवाद उसके कार्य कुशलता के अनुसार से उसको विभाजन किया जाता है और यही उनको मानना भी है कि समाज में जैसी लोग कार्य करे उसी के आधार पर उसको श्रम का विभाजन कर दिया जाता है, चूँकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, ऐसा कह रहा है। विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता कि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाए, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कहा जा रहा है कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता है कि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाए, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं है, बट हमारे भारत में ऐसा सिस्टम है। तो अब ये दिन प्रतिदिन धीरे धीरे सुधर भी रहा है, जैसे जैसी शिक्षा लोगों के अंदर जा रहा है, तो इस प्रकार से इसमें कुछ बदलाव होते हम लोग देख रहे हैं। आपके सामने कुछ आगे बात लिखी हुई है कि लेखक का कहना है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें। लेखक का कहना है कि व्यक्तियों की क्षमता, उसके कार्य करने की जो क्षमता, उसकी जो कार्य करने की जो सीमा है, उसको इतना विकसित करें कि जिससे वह अपने पेशा, यानी वो जो भी कुछ पेशा से जुड़े हुए हैं, जो भी कुछ कार्य से जुड़े हुए हैं, पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, ना कि किसी के दबाव में आकर वो अपने पेशे को या अपने कार्य की चुनाव करे, वो स्वयं करे, ऐसा कह रहा है। चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लेखक का कहना है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य के गर्भाधारण से के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए, दुखद बात यह है कि मनुष्य जब गर्भधारण में होता है उसी समय से उसकी पेशा को निर्धारित कर दिया जाता है कि ये जब जन्म लेगा तो ये इस काम से जुड़ जाएगा, ये काम करेगा। इस प्रकार से जैसे अगर कोई नाई है तो नाई का लड़का नाई ही होगा, है ना। अगर कोई बढ़ई है तो बढ़ई का लड़का बढ़ई ही होगा, बढ़ई का काम ही करेगा। इस प्रकार से अपनी पेशा को, परंतु आज ये सब बात नहीं है। अगर कोई बर्तन बनाने का काम कर रहा है, कोई कुम्हार है, तो वो उसके जो बच्चे होंगे वो भी उसी काम से जुड़ेंगे, है ना। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि दुख की कहानी यह है कि मनुष्य के गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। हम ये बता रहे हैं बार बार कि अब ये सिस्टम धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि लोगों के अंदर शिक्षा का विकास हो रहा है। इस वजह से ये सिस्टम धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये पहले बहुत ज़्यादा जनसंख्या में इसका लोग पालन करता था। चलिए तो फिर आगे पढ़ते हैं कि भारत में प्रचलित जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुकूल पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती। कहता है कि भारत में
प्रचलित जाति प्रथा, हमारी जाति प्रथा का जो प्रचलित है, किसी भी व्यक्ति को इसकी इच्छा के अनुकूल पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती। अगर ऐसा दे दे चुनने का स्वतंत्रता तो वो बहुत कुछ कर सकता है, परंतु उसको दबाव में रखा जाता है। पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा बेरोजगारी की प्रमुख तथा प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। देखिए, अब इसका कारण भी खड़ा होता है कि यदि अगर उसको उसके अनुकूल पेशा चुनने का स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो ऐसे में पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा बेरोजगारी की प्रमुख और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कारण बन जाती है ना। यानी उसको अगर अनुकूल रूप से उसके अनुसार उसके इच्छा के अनुसार से, किसी भी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार से अगर उसको पेशा चुनने का स्वतंत्रता नहीं मिली है ना, आज़ादी नहीं मिली, तो फिर वे बेरोजगार हो जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर कारण भर जाती है। श्रम विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है। कहा जाता है कि श्रम कार्य के अनुसार से जो हम मनुष्यों का जो विभाजन करते हैं उसके इच्छा के अनुसार नहीं है। इस प्रथा में व्यक्ति को अपनी जाति के पारंपरिक पेशे से जुड़ने की बाध्यता होती है। इस प्रथा में, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इस प्रथा को लेकर कह रहा है भीमराव अंबेडकर जी कि जाति के पारंपरिक पेशे से जुड़ने की बाध्य होती है। इससे जैसो जुड़ने से बाध्यता पैदा होती है ना। जो परंपराओं से जो हमारी पेशा चलती हुई आ रही है, अगर इस प्रकार से अगर हम दबाव डालते हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं उसको बाध्य करना हुआ, परेशान करना है ना। जाति प्रथा के अंतर्गत जातिगत पारिवारिक पेशा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबा देता है। अंबेडकर जी कह रहे हैं कि जाति प्रथा के अंतर्गत जातिगत और उसके पारिवारिक पेशा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, जो भी मनुष्य का स्वाभाविक प्रेरणा हो, जो भी मनुष्य की कुछ रुचियां हो, उसमें जो भी आत्मशक्ति हो, अगर उसको उसके अनुकूल, उसकी इच्छा के अनुकूल अगर पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है ना, तो ऐसे में उसकी आत्मशक्ति को दबाया जाता है ना। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी का पहला लेसन श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी, इसका हम एक सारांश समझे। अब हम थोड़ा इसका कुछ प्रश्न है नीचे, उसको समझते हैं कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, आप इसका आंसर खुद कीजिएगा। हम अच्छी तरह से समझाएं, वहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर से 1-2 बार वीडियो को देखें, समझें और इस प्रश्न का हल करें। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तीसरा प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इस 3 प्रश्नों का आंसर आप खुद कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से समझिए है ना। फिर इस वीडियो को देखिए, पूरा अंत तक देखिए, 1-2 बार देखिए, समझिए और फिर इस प्रश्न का हल कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अगले अध्याय में इसी तरह का सारांश लेते हुए। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।